नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। ओएनजीसी की तरफ से 313 पदों की यह बहाली की प्रक्रिया जो है उन छात्रों के लिए है। देखिए, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बता देता हूं ताकि आपके लिए अगर ये उपयोगी नहीं है तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं यहां से। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके लिए जो कि इसके लिए एलिजिबल है। क्या पता आपका एक शेयर उनके भविष्य का निर्धारण करे। एग्जैक्टली तो आप प्लीज शेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो छात्र गेट 2020 दिया है वही इस वीडियो को सबसे पहले तो देखेगा। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे है कि उनका इंजीनियरिंग यानी कि जो उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो बी बीटेक होना चाहिए। डिफरेंस यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिसिप्लिन को लेकर भी। तो मैं डिसिप्लिन के बारे में वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी अपडेट की गई है और आपको आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जिस डिपार्टमेंट से या डिसिप्लिन में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं तो आपके लिए वैकेंसी होगी या नहीं होगी, ये सारा डिटेल आपको यहाँ से अप टू डेट किया जाएगा। फॉर्म भरने का आपसे फीस चार्ज भी लिया जा रहा है, तो इसलिए सोच समझ के और अच्छे से ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को आप लोग भरेंगे। चलिए मैं आपको सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं दोस्तों, जो कि यहां से आपको अपडेट किए गए हैं। दोस्तों हम हैं ओएनजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं। यहां से आप आके अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है ओएनजीसी का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट सेक्शन, जहां से आपको आवेदन करने का जो लिंक है वो एक्टिव किया गया है। अब मैं आपको यहां से जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो नोटिफिकेशन दिखलाना चाहता हूं। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं, है ना, जूम इन कर लेता हूं, सॉरी। तो ये जो नोटिफिकेशन है उनके लिए है जो कि E1 लेवल थ्रू गेट का जो स्कोर कार्ड उन्होंने अपना क्रिएट कर रखा है, यानी कि उन्होंने गेट 2020 का स्कोर क्वालिफाई किया है, तो वो आवेदन करेंगे। यहाँ पे ओएनजीसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन देहरादून उत्तराखंड से जारी किया गया है। सबसे बड़ा अपडेट है कि अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे सवाल कि क्या सिर्फ उत्तराखंड के छात्र आवेदन करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया जॉब है, ये आवेदन आप भी कर सकते हैं किसी भी राज्य से, लेकिन एलिजिबिलिटी फुलफिल करना चाहिए। तो जो भी छात्र ओएनजीसी की तरफ से यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं उनका ये एडवर्टाइजमेंट संख्या है दोस्तों 6/2019 का। सितंबर 2019 में इस नोटिफिकेशन को आना था, लेकिन अभी अपडेट आगे बढ़ गया है। और आपको बता दें कि डिले हुआ है कोविड को लेकर, यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे इसको ओपन कर दिया गया है। www.ongc.com पे जाके आप इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसका वेबसाइट भी यहाँ से आपको दिखलाया है। दोस्तों मैं आपको यहाँ से क्लियर करना चाहूंगा कुछ डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो ध्यानपूर्वक यहीं से आपको सिर्फ देखना है। 17 टोटल डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में ये 313 पद निकाले गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सीमेंटिंग मैकेनिकल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सॉरी सीमेंटिंग मैकेनिकल को लेकर। तो यहाँ से जो अपडेट है मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेना चाहता हूँ। सीमेंटिंग मैकेनिकल को लेकर इसमें दोस्तों ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद द 60% मार्क्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका एज ए गेट सब्जेक्ट भी होना अनिवार्य है। कैटेगरी वाइज सीट देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल कैटेगरी में सीट लेकर मिलाकर टोटल पदों की संख्या जो है 6 होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पीएच कोटे से आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका बेंचमार्क दिया गया है यहाँ पे। ओके, दूसरा पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों सीमेंटिंग पेट्रोलियम में एक ही पद है पेट्रोलियम के लिए, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों एई यानी क्या सिविल में ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। 12 से लेकर जनरल कैटेगरी में, 4 ओबीसी में और 1 एससी में और 1 ईडब्ल्यूएस में, टोटल 18 पदों की ये वैकेंसी है दोस्तों। आवेदन आप जरूर करेंगे, आशा करते हैं। दोस्तों तीसरा जो वैकेंसी है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इट्स पोस्ट नंबर 5, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिकल वाले छात्रों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले छात्रों के लिए ग्रेजुएट ट्रेनी आपका पोस्ट है। ये ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में आपका 60% मार्क्स का डिग्री होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में ये आपका मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट डिग्री है टेलीकॉम इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स के साथ, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। ग्रेजुएट डिग्री है आप ENT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 60% मार्क्स के साथ, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। पोस्ट ग्रेजुएट हैं अगर आप फिजिक्स विद द इलेक्ट्रॉनिक्स विद द मिनिमम 60% मार्क्स, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि आपने फिजिक्स में विद द इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट लेकर अपना ग्रेजुएशन भी किया है, 60% मार्क्स है, तो आप आवेदन करने के लिए आमंत्रित हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स में होना चाहिए, और वो दोस्तों आपका जो है
एक ऑनर्स पेपर में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे वैकेंसी की टोटल संख्या है 5 और यहाँ इलेक्ट्रिकल वाले छात्रों के लिए यहाँ पे 39 टोटल वैकेंसी है। और मैकेनिकल ड्रिलिंग के लिए जो वैकेंसी थी दोस्तों यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो है ये आपका टोटल 28 पदों की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है, ध्यान रखिए, और ये पदों की संख्या है टोटल 32 दोस्तों, ठीक है। कितना है? 32 है। ओके, यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी पोस्ट है कुछ, आपको बता दें कि 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे मांगा गया है। 31 पोस्ट है यहाँ पे टोटल, ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिकल के लिए पोस्ट है, प्रोडक्शन मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए, तो 60% डिग्री वाले छात्र भी आवेदन करेंगे। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए। 32 पदों की ये संख्या यहाँ पे दी गई है दोस्तों। पोस्ट संख्या 8 पे अगर हम देखें तो मैकेनिकल के लिए ही ये पोस्ट है, प्रोडक्शन में लेकिन चाहिए यहाँ पे, तो ग्रेजुएशन का आपका है दोस्तों, यानी कि बीटेक है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60%, देन यू कैन गो फॉर द अप्लाई। आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए दोस्तों, और एज ए सब्जेक्ट डिसिप्लिन 21 पदों की यहाँ वैकेंसी है दोस्तों। प्रोडक्शन इन केमिकल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पद है जहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में आपका 60% के मार्क्स या डिग्री मांगा गया है। 16 पदों की ये टोटल संख्या है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों री सर्वाइवर का भी पोस्ट है जो कि आप चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री ज्योग्राफी में मांगा गया है आपका 60% के साथ, मैथ और फिजिक्स दोनों आपका होना चाहिए बीएससी लेवल पे, साथ में जियोलॉजी और ज्योग्राफी है ना, जियोलॉजी और जियो फिजिक्स, माफ करेंगे, इट्स नॉट जियोग्राफी, इट्स जियो फिजिक्स है ना। जियो फिजिक्स में दोस्तों आपका पार्ट ए का सेक्शन है और सेक्शन बी, पार्ट बी का सेक्शन में आपका क्लियर होना चाहिए डिसिप्लिन। उसके अलावा दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप अगर जियोलॉजी में, देन 60% के साथ आपका, और साथ में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से कोई एक होना चाहिए बीएससी लेवल में। जियो फिजिक्स दोस्तों, जियोलॉजी आपका एज ए सब्जेक्ट जो है ये क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है। यहाँ पे 7 पदों की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है दोस्तों, साथ में आपको अगर आप हैं केमिस्ट्री में और विद द मिनिमम 60% मार्क्स, और साथ में मैथमेटिक्स या फिजिक्स आपका बीएससी लेवल में है तो आप आवेदन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगला पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, डिग्री इन द 60% मार्क्स, मस्ट हैव द मैथमेटिक्स और फिजिक्स इन बीएससी लेवल आपका होना चाहिए। मैथमेटिक्स आपका एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये इन 7 पदों के लिए इनके लिए रिक्रूटमेंट ये जारी की गई है, यानी कि यहाँ पे जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो भी छात्र इधर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है अगर आप हैं 60% में और बीएससी लेवल पे आपका मैथमेटिक्स है, देन यू कैन गो फॉर अप्लाई फॉर द फिजिक्स। पोस्ट ग्रेजुएट है दोस्तों, डिग्री आपका अगर पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ, देन गो फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट। मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये है दोस्तों पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे टोटल 7 पदों की ही बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इसी 7 पदों के लिए, और ये डिपार्टमेंट है सारे, जिसमें कि अगर आपके साथ ये अगर पोस्ट हैं जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, 60% मार्क्स होना चाहिए तो आप आवेदन कीजिएगा। केमिस्ट के लिए भी एक पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे 60% मार्क्स के साथ आपका डिग्री मांगा गया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए दोस्तों। 15 पदों की टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे एक जियोलॉजिस्ट का भी पोस्ट है जिसमें कि 60% मार्क्स मांगे गए हैं। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए दोस्तों, जी हाँ, जियोलॉजी में या फिर पेट्रोलियम में एमटेक होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, एमएससी या एमटेक आपका पेट्रोलियम जियोलॉजी में होगा, या फिर एमटेक या इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विद द मिनिमम 60% मार्क्स, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। 19 पदों की टोटल ये वैकेंसी है दोस्तों। ओके, यहाँ पे दोस्तों हम बात करें 12वें पोस्ट की, तो जियो फिजिक्स यहाँ पे है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सरफेस के लिए जो वैकेंसी है इसमें भी सभी में 60% है, तो डिग्री आप ध्यान रख लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ मांगा गया है मास्टर डिग्री, और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स में। और यहाँ पे जियोलॉजी और जियो फिजिक्स में आपका पार्ट ए और पार्ट बी का सेक्शन होना चाहिए, फिजिक्स का यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, 13वां पोस्ट है जियो फिजिक्स का वेल्स में, ये तो सरफेस में था, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वेल्स में बोला गया है। तो यहाँ पे दोस्तों 60% का डिग्री होना ही चाहिए, मास्टर डिग्री भी मांगा जा रहा है यहाँ पे इन सभी में। तो जियोलॉजी और जियो फिजिक्स को लेकर यहाँ पे आपका, और फिजिक्स को लेकर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 12 पदों की टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी सी के तहत ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। अब बात करेंगे मटेरियल और मैनेजमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है 12 पदों की। प्रोग्रामिंग ऑफिसर, जिसमें कि आपका कंप्यूटर साइंस से छात्र जो जुड़ा हुआ है उनके लिए नोटिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 60% के साथ आपका डिग्री होना चाहिए। आपके पास देखिए, ध्यान दीजिएगा, बी लेवल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट है अगर आप कंप्यूटर में 60% में, देन यू कैन गो फॉर अप्लाई पोस्ट। एमसीए आपने कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट है आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में,
ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ग्रेजुएट ट्रेनी हैं अगर आप तो भी आवेदन कर सकते हैं 60% के साथ, और ग्रेजुएट आप डिग्री धारक हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, गो फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट कंप्यूटर साइंस एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर। दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का भी वैकेंसी है 7 पदों का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका डिग्री होना चाहिए, और एक आखिरी पोस्ट है दोस्तों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, जो कि 3 पद की वैकेंसी है, और आपका जो डिग्री है वो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होना अनिवार्य है। तो ये टोटल वैकेंसी की अगर हम बात कर ले मित्रों, तो ये है 313 पदों की, और ये कैटेगरी वाइज आप सीट चेक कर सकते हैं यहाँ से। टोटल 313 पदों की वैकेंसी है दोस्तों, जिसके बारे में हमने आपको सारा डिटेल अप टू डेट कर दिया है। लेकिन आपके पास देखिए गेट 2020 का स्कोर कार्ड मांगा जा रहा है। यहाँ से देखिएगा पैरा नंबर 3 का ए में सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बोला गया है कि गेट 2020 का आपके पास जो है स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। दोस्तों आप सभी को क्लियर कर देना चाहते हैं कि पैरामीटर्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं। 100 नंबर का ये पूरा आपका एग्जाम होगा, जिसमें वेटेज होगा जी हाँ 2020 गेट स्कोर का 60% मार्क्स को लेकर 60 नंबर सीधे मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं तो। क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर ये पूछा जाएगा आपसे। 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ से। ओके, तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि मैंने आपको यहाँ से बताए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो छात्र 2019 से लेकर 2021 के बीच में अपना गेट दिया है 2020 वाला, वही छात्र आवेदन करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म कैसे भरना है ये पैरा नंबर 5 में आपको सारा डिटेलिंग किया गया है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ध्यान में रख के फोटो सिग्नेचर स्कैन करके रखना होगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ओके दोस्तों, एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एज लिमिट दिया गया है दोस्तों, जी हाँ, एज लिमिट ऑल द पोस्ट फॉर एक्सेप्ट AEEE ड्रिलिंग को लेकर 30 साल है, और यहाँ पर 28 साल है सीमेंटिंग को लेकर। ध्यान दोस्तों, जो कि ड्रिल सीमेंटिंग को लेकर यहाँ पे 28 साल है। और दोस्तों यहाँ पे जो OBC में है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का, SC ST को 5 साल का, और PWD के 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सिर्फ ड्रिलिंग में आपका है जो एज क्राइटेरिया 2 साल कम किया गया है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक सर्विसमैन वालों के लिए भी अपडेट है, जिसको कि यहाँ पर रेफर किया गया है आपके लिए इस पोस्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप आवेदन करेंगे, ये नोटिफिकेशन आपको दिया गया है। दोस्तों फॉर्म भरने का मैंने बोला आपको कि फीस चार्ज भी लिया जाएगा, तो 300 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा यहाँ से। बाकी SC ST और PWD वाले छात्र को कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा। जनरल EWS और OBC के छात्रों को 300 रुपये फीस चार्ज लगने जा रहा है। तो यहाँ से आपको आवेदन कब से करना है, तो 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक का लास्ट डेट है। 12 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को जरूर भर लेंगे। आवेदन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट होगा क्वेश्चन को पूछने में, तो आप बिल्कुल बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। ये पैरा नंबर 5 जरूर पढ़ लीजिएगा कि फॉर्म को यहाँ से कैसे भरना है, यहाँ से मेंशन किया गया है। 12 अक्टूबर से पहले फॉर्म को यहाँ से आवेदन जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो अपडेट में हमने आपको वो सारे डिटेल अपडेट किए हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए गए हैं। अब आपको जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, पूछें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।